करंट अफेयर टाइम से नसीम अहमद हाजिर खिदमत है। और बहुत ही आज मिजाज जो है, दिल है, वो बहुत खुश है क्योंकि पाकिस्तान ने जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है और इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है और काफ़ी बातें की जा रही हैं। जी मैं दोहरा देता हूँ, आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और इसाक डार साहब ने मुसलसल काफिशों के इसके अंदर जो ज़्यादातर जो काम है वो आसिम मुनीर साहब का है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन की है, बहुत ज़्यादा सबको मिलाया है, बात की है, ईरान से बात की है, अमेरिका से बात की है और अपना हुर्मस को खुलवाना और सारी जो है वो जंग बंद कराने, वो एक लंबी डिटेल हम उसके ऊपर नहीं जाते। फिलहाल सिर्फ इसकी बात करते हैं कि उसमें सिलसिला ये हुआ है कि रात तकरीबन 90 मिनट्स पहले, 90 to 100 मिनट्स पहले जो है वो ट्वीट आया ट्रम्प साहब का। उन्होंने कहा कि जी मुझे इस तरह से जो है वो बात हुई है और ईरान की तरफ से 10 तजवीज़ जो है मिली है और उसको सामने देखते हुए मैं जो है सीज़ फायर का ऐलान करता हूँ कि 15 दिन तक जो है सीज़ फायर रहेगा और किसी किस्म की जंग नहीं होगी और उसमें 15 दिनों के अंदर जो है वो अपना हुर्मस भी जो है वो खोल दी जाएगी। बहुत बड़ी कामयाबी है जी, बहुत बड़ी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता तो बीच में ना आता और सिलसिला आगे चल पड़ता तो बात बहुत ही खतरनाक हो जाती। एक्सक्यूज मी। और इसके अलावा अब ये तय पाया है कि 10 अप्रैल यानी ये बदल जुम्मा कल का दिन छोड़ के आज जो वेडनेसडे है, थर्सडे एंड फ्राइडे को इस्लामाबाद के अंदर जो है एक बाकायदा जो है बात होने जा रही है जिसके अंदर अमेरिका के और ईरान के नुमाइंदे जो बैठेंगे और अभी कौन आएगा, नॉमिनेशंस होगी, नाम होंगे, तरतीब होगी, सारी तफसीलात जो हैं वो भी तय पा रही होंगी और दोनों ऑफिस के जो लोग हैं बड़ी तेज़ी से काम कर रहे होंगे और किसने जाना है किसने करना है सब चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन ना इसमें एक चीज़ और भी है कि हामिद मीर साहब से बात हुई तो हामिद मीर साहब ने कहा कि ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है क्योंकि ये सिर्फ जो है एक अवाइल है, ये एक पहला मरहला है और इसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें जो है इससे जो मुंसलिक हैं वो किसी को पता नहीं है। क्योंकि नेतन्याहू ने 2 से 3 दिन पहले ये कहा था, गालिबन इतवार को फ़ोन करके अमेरिका को कहा था ट्रम्प साहब को कि किसी सूरत भी अपना हमला जो है रोकना नहीं है और उसके अंदर जो हमने डेडलाइन दी हुई है उसको एक्सटेंड नहीं करना। अब नेतन्याहू जो है किस तरह से नहीं चाह रहे कि ये जंग रुके और जंग रुकने में कहते हैं कि नेतन्याहू का जो फायदा है और नेतन्याहू चाह रहा है कि अभी सिलसिला चला है तो चलता चला जाए और सारी दुनिया को वो जो है ना वो पता कर ले, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब दूसरी तरफ ये है कि ईरान के साथ जो है हमास भी रहे हैं और दूसरी भी उसकी ताकतें रही हैं, लबनान में भी जंग हो रही है तो हमास वगैरह के साथ और ये सब चीज़ें जो है ईरान ये कह रहा है कि जंग बंदी जो है वो तकरीबन सारी होनी चाहिए, अमेरिका और ईरान की नहीं बल्कि इसराइल को भी स्टॉप करना चाहिए कि वो लबनान में जंग रोके। लेकिन इसराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं किसी सूरत भी ये जो जंगबंदी हुई है इसको मैं लागू नहीं होने दूंगा, लबनान पे और मैं कंटिन्यू करूंगा। अब ये कैसे कंटिन्यू हो सकता है, ये भी एक सिलसिला जो है वो आगे जब सामने आएगा तो फिर मसाइल जो है वो उठकर खड़े हो जाएंगे और इस जंग को रोकना ऐसे ही होगा कि ट्रम्प साहब को, इसराइल को जो है याहू साहब को जो है वो बिल्कुल रोकना होगा कि आप मज़ीद जो है जुल्म का सिलसिला जो बंद करें और फाइनली किसी ऐसे एकॉर्ड पर पहुंच जाएं जिससे ये चीज़ें जो है वो बार बार होने से ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो यही था कि ऐसा माहिदा किया जाए जिसकी गारंटी जो है यूनाइटेड नेशन से मिल जाए और बार बार जो है ये अटैक करना, तो ज़ाहिर है कि ईरान जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, 47 साल से उसके ऊपर आपने जो है ना सेंक्शंस लगाई हुई हैं, वो ना अपना ऑयल बेच सक रहा है ना कोई हथियार ले सक रहा है, बहुत सी और भी सेंक्शंस हैं उनका जिक्र जो हम अब यहाँ पर करना थोड़ा सा लंबी बात हो जाएगी, ब्लॉग लंबा हो जाएगा और इसमें ये है कुछ असासी मुंजमद हुए हुए तो उसका मुकाबला जो है दो ममालिक से कैसे किया जाता है। इसराइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुपर पावर है, तो वो क्या लड़ेगा और क्या लेकर आएगा और क्या बचेगा। तो लड़ाई जो है वो तो वैसे भी किसी चीज़ का हल नहीं होती और जंगों से जो है वो मायूसियाँ ही फैलती हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट इसका ये है कि क्या लबनान में भी वॉर रुक जाएगी, क्या गजा में भी जुल्म सितम रुक जाएगा, क्या इजराइल जो है वो बात मान लेगा, क्या नेतन्याहू अमेरिका की बात मानेगा, क्या अमेरिका उसको खामोश कराने में कामयाब होगा। ये वो बातें हैं जो खुलेंगी और फटेंगी। अगर ये ना फटी तो दुनिया के लिए फ़ायदा और अगर ये फट गई तो फिर मसाइल वहीं के वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन तारीफ ये है वो काम जो OIC ना कर सकी, वो अरब लीग ना कर सकी और बहुत सी पूरी दुनिया ना कर सकी कि अमेरिका को और ईरान को टेबल पर नहीं बिठा सक रहे थे, वो पाकिस्तान ने बिठा दिया और इस्लामाबाद रिकॉर्ड होगा। अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ताला ने हमारे सर पे ताज रखा है तो दुआ ये है कि इस ताज की जो है आगे लेकर हम चलेंगे और इंशाल्लाह इस मुआहदे को जो है वो पूरा लेकर जाएंगे। और बाकी बातें जो है आप ये समझें कि एकॉर्ड्स जो है वो तो बहुत बात की बात है,
बैठ जाया करते हैं यूं मालिक। आप अफगानिस्तान की मिसाल ले लीजिए, अफगानिस्तान हमारे साथ कहाँ कहाँ नहीं बैठा, टर्किया में बैठा और जाकर फिर सऊदी अरब में बैठा, लेकिन निकला क्या, आउटपुट क्या निकला, आउटपुट नहीं निकली। तो अभी जो है हामिद मीर साहब ने कहा है कि अभी सेलिब्रेशन नहीं, नोबेल प्राइजेस की बात नहीं, अभी जरा आंखें खोलिए और जरा देखिए कि बात जो है वो कहाँ जा रही है और कहाँ तक सिमट जा रही है। हम भी ये कहते हैं एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, राइट। तो हम मुंतजिर हैं आने वाले दिनों में, अभी शाम तक क्या डेवलपमेंट होती है, अगर अच्छी डेवलपमेंट होती है, कुछ होती है तो लेकर फिर आपका ब्लॉग लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नसीम अहमद को न्यूज़ एंड करंट अफेयर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अब तो करंट अफेयर का जो स्टेज है वो सज गया और मालूमात ही मालूमात पर आपसे मुलाकातें। अल्लाह ने के बाद